हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 एंड सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के लिए मैट्रिसेस, हिंदी में बोले तो आव्यूह। आज हम पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो बोर्ड्स एग्जाम में इससे 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन क्या है हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत इजी चैप्टर है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस हमें इस पे कंसंट्रेट करके रखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आव्यूह के प्रकार। पहला आव्यूह आपका होता है पंक्ति आव्यूह। जिसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। कहते हैं रो मैट्रिक्स। तीसरा आव्यूह है हमारे पास पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आव्यूह होता है हमारे पास वो होता है वर्ग आव्यूह, जिसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह भी टू टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं जिन्हें मैं अभी डिस्कस करूंगा। वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ये। हर चीज मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स से ही होनी है, बिना स्क्वायर मैट्रिक्स के कुछ भी नहीं हो सकता। तीसरा वर्ग आव्यूह हो गया। चौथा हमारे पास हो गया शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह मतलब जीरो मैट्रिक्स। जिसे हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। अभी सबके बारे में एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा। अब पांचवा आव्यूह होता है हमारा, पांचवा आव्यूह है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर आव्यूह। रेक्टेंगुलर आव्यूह। और छठवा हमारा होता है, हमारे पास पंक्ति हो गया, स्तंभ हो गया, वर्ग हो गया, शून्य हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया। हमारे पास अब एक इकाई आव्यूह होता है जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। सब कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। और सेवंथ हो गया हमारे पास विकर्ण आव्यूह। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, विकर्ण आव्यूह। इसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। सेशन होता नहीं पा रहा होगा लेकिन ध्यान दो। फिर आठवां आता है सममित आव्यूह। आठवां आता है सममित आव्यूह। इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
अब 9 हमारे पास है लास्ट मैट्रिक्स विषम सममिताव्यूह। राइटिंग करना चाहिए ना भाई, राइटिंग हो जाए, मैथ में राइटिंग करने जाते। विषम सममित आव्यूह कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और लास्ट है आपका इसका सदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह क्या होता है सब डिस्कस करेंगे, एक बार एक करके सबको डिस्कस करेंगे अभी। अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास 10 आव्यूह हैं, हमें नोट डाउन कर लीजिए आप। मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं ये सब जितने हैं। मेरे पास मैंने 10 मैट्रिक्स के नाम, 10 टाइप्स ऑफ 10 मैट्रिक्स के नाम नोट डाउन किए हैं ब्लैक बोर्ड पे। पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, वर्ग आव्यूह, शून्य आव्यूह, रेक्टेंगुलर, इकाई आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, अदिश आव्यूह। तो हो गया हो तो हम इसे इरेज करें। अब इसको एक एक करके सबको हम ब्लैक बोर्ड पे बताएंगे। चलिए, पहले मैट्रिक्स की जानकारी हमें पहले तो बहुत जरूरी है। पंक्ति आव्यूह रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसे एलिमेंट्स जो केवल वन रो में होते हैं उन्हें हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। हिंदी में पंक्ति आव्यूह, जिसमें सभी एलिमेंट एक रो में रहते हैं, एक रो में रहते हैं। ये इस ऐसे जो हॉरिजॉन्टल होता है उसे हम कहते हैं रो, जो वर्टिकल होता है उसे हम कहते हैं कॉलम। तो ऐसे एलिमेंट जो एक ही रो में जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई मैट्रिक्स है और ये इनके एलिमेंट्स हैं जो केवल वन रो में एग्जिस्ट करते हैं। ये क्या है? पंक्ति आव्यूह है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसे एलिमेंट जो केवल वन रो में ही होते हैं, वन रो में ही एग्जिस्ट करते हैं, क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। एंड नेक्स्ट मैट्रिक्स इज स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऐसे कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें जिसके सभी एलिमेंट केवल वन कॉलम में रहते हैं। मैंने रो में क्या बताया? कि सभी एलिमेंट जो होते हैं केवल वन रो में होते हैं, और कॉलम में क्या है? सभी एलिमेंट वन कॉलम में होंगे। सभी एलिमेंट तो क्या होंगे? वन कॉलम में होंगे, जो हमारा वर्टिकल होता है। कॉलम को हमेशा वर्टिकल के फॉर्म में ही लिखा जाता है। तो फॉर एग्जांपल 1 2 3, ये क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है जिसके सभी रो जिसके सभी एलिमेंट एक कॉलम में ही एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कि ऐसा आव्यूह
जिसके सभी अवयव एक ही स्तंभ में स्थित हों, वो अवयव क्या कहलाता है? स्तंभ अवयव कहलाता है। इंग्लिश में इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स अब पीछा नहीं छोड़ेगी। बीएससी से बीएससी सेकेंड सेमेस्टर तक आपके पास मैट्रिक्स बिल्कुल ही रहेगी। बीएससी के बाद 12th के बाद जाएंगे तो बीएससी में चाहे आईआईटी जैम हो, चाहे आईआईटी में, चाहे आईआईटी जेई हो, सब में मैट्रिक्स का रोल बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मैट्रिक्स के बारे में पहले बेसिक हमको जानना बहुत जरूरी है। आगे पढ़ना है तो बेसिक बहुत जरूरी है मैट्रिक्स के लिए। तो आइए तीसरा मैट्रिक्स देखते हैं। तीसरा मैट्रिक्स हमारे पास है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह तो क्या कहते हैं हम? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, क्योंकि वर्ग आव्यूह के बिना कोई भी आव्यूह का कोई भी क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। वर्ग आव्यूह बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ग आव्यूह होता क्या है? जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या हमेशा बराबर होनी चाहिए, तो वो आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल कोई भी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें मान लीजिए मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स है जिसमें मैं 2 3 2 4 2 2 2 3 4, ये मैं क्या ले लिया? एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, एक वर्ग आव्यूह ले लिया। फिर इसमें आप देखेंगे कि मैंने क्या बोला? स्क्वायर मैट्रिक्स में वर्ग आव्यूह में रो एंड कॉलम का जो नंबर है इक्वल होना चाहिए। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर एंड कॉलम आर इक्वल होगा तभी वो वर्ग आव्यूह कहलाएगा। तो आप यहाँ देख लीजिए, रो 1 2 3 R1 R2 R3, मतलब कि n की संख्या कितनी है? 3 है। और कॉलम देखते हैं, 1 2 3, जो वर्टिकल में है वो कॉलम है। कॉलम मैट्रिक्स में मैंने बताया है, कॉलम मैट्रिक्स में मैंने ये बताया जो सभी एलिमेंट होते हैं एक वर्टिकल लाइन में होते हैं। तो वैसे यहाँ पे देखो कॉलम क्या है? कॉलम 1 2 3 कॉलम है, मतलब कि n इक्वल टू कितना हुआ? 3। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स पता है, रोज एंड कॉलम का जो नंबर्स है वो इक्वल होना चाहिए। हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं m इक्वल टू n। रो मैट्रिक्स को ऐसे भी हम रो कह रहा हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स को ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, m इक्वल टू n, जहाँ m क्या होता है? रो नंबर ऑफ रोज होता है, n क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। बस यही है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हमें पढ़ना है, स्क्वायर मैट्रिक्स 2 टाइप की होती है, डायगोनल होता है और एक ट्रायंगुलर होता है। डायगोनल के बारे में हम पढ़ते हैं। डायगोनल चलिए क्लियर करें। There are 2 types of square matrix. 2 types of square matrix. मतलब कि 2 प्रकार के वर्ग आव्यूह, 2 प्रकार के वर्ग आव्यूह, जिसमें हमारा आता है स्क्वायर मैट्रिक्स में आपका आता है, एक होता है डायगोनल और एक होता है आपका ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर में भी 2 टाइप्स होते हैं।
ट्रायंगुलर जो 2 टाइप्स होते हैं, जिसमें होता है हमारा एक अपर एंड दूसरा होता है लोअर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। पहले तो आप ये नोट करिए, 2 टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 टाइप्स होते हैं, डायगोनल होता है, ट्रायंगुलर होता है। और ट्रायंगुलर में भी 2 पार्ट्स आ जाते हैं। ट्रायंगुलर का 2 पार्ट होता है, अपर एंड लोअर। इतना कर लीजिएगा, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हम पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का पहला टाइप होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? इसमें हमें स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, मतलब कि वर्ग आदि इसमें भी लेना है हमें कोई भी। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? देखो, ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा 0 होने चाहिए। और जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो नॉन 0 होना चाहिए। मतलब कि जो एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल हमारे पास 3x3 का, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेंगे, 3 गुणे 3 कोटि का। तो इसमें हमारे पास डायगोनल हम ले ले रहे हैं 5 2 3 0 0 0 0 0 0। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें हम बताएंगे डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। जो हमारे ये जो पार्ट होता है हमेशा, ये वाला, ये हमारा हमेशा डायगोनल एलिमेंट होता है। और इसमें ये देखो, जो डायगोनल एलिमेंट है नॉन 0 होने चाहिए, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो ऑलवेज 0 होने चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स है, आप देख लीजिए। एक एग्जांपल और मैं ले रहा हूँ। मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है जो 3 2 5 0 0 0 0 0। हमारे इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या है? 3 2 5, क्योंकि जो डायगोनल एलिमेंट है नॉन 0 है। और जो नॉन नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है? 0 है। तो हम इसे क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। हमें इतना कहना है, डायगोनल मैट्रिक्स में विकर्ण आव्यूह में जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? वो डिफरेंट होते हैं। और जितने उनके और एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो हम लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। अब हम पढ़ेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मैंने बताया 2 टाइप के ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, जो अपर एंड लोअर होती है। उसमें भी हमें स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज रहेगा। तो मैं डालता हूँ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 टाइप की, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है जो हमें बीएससी तक काम आएगी, पूरी 12th तक उतना इसका वो स्कोप नहीं, लेकिन फिर भी मैं क्या हो तो बता दे रहा हूँ। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें भी हमें स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज रहेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने आपसे पहले ही बोला है कि बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होती है, जो पूरे मैट्रिक्स में यूज होती है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मान लीजिए कोई मैंने ए मैट्रिक्स लेकर रखा हुआ है, 2 2 3 एंड 4 9 2 3 0 0 0। ये देखिए, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें मैंने ए मैट्रिक्स को ले रखी है। और इसमें मुझे बताना है कि जो डायगोनल एलिमेंट हैं, जो डायगोनल एलिमेंट के नीचे जितने नंबर जो आएंगे, डायगोनल एलिमेंट के नीचे हमें 0 आना चाहिए। वो क्या होती है?
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। डायगोनल एलिमेंट्स में क्या है, अभी मैंने डायगोनल मैट्रिक्स बताया। डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होंगे, 2 2 3, मतलब विकर्ण आव्यूह कौन कौन से हैं, 2 2 3। मैंने बताया ना विकर्ण आव्यूह में डायगोनल एलिमेंट क्या है, ये 2 2 3 है। और डायगोनल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, डायगोनल एलिमेंट के नीचे 0 आना चाहिए। तो देखिए डायगोनल एलिमेंट के नीचे विकर्ण आव्यूह के नीचे क्या है, एक ये 0, ये 0, ये 0। तो ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। एंड हम इसी का अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लें। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऐसा करते हैं, देखिए एक ऐसा एग्जांपल है, मैं इसमें से एक एग्जांपल बना लेता हूँ। 2 2 3 2 5 0 0 0 2। देखिए इसमें हमको डायगोनल एलिमेंट पहले बताइए कौन से हैं इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं, पहले विकर्ण आव्यूह कौन से हैं, विकर्ण एलिमेंट अवयव कौन से इसमें, 2 2 5। और विकर्ण अवयव के ऊपर डायगोनल एलिमेंट के ऊपर जितने देखो नंबर्स हैं क्या है, 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई। अपर में क्या था, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे जो 0 0 आने थे तब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, डायगोनल एलिमेंट के ऊपर जितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे वो क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कंप्लीट, रो कॉलम कंप्लीट, डायगोनल कंप्लीट। एंड नेक्स्ट मैट्रिक्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट डाउन कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में भी स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज किया जाता है, चाहे 2x2 का हो, चाहे 3x3 का हो, 4x4 को हो। तो ये देखते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को एक दूसरे नाम से जाना जाता है, वो होता है नल मैट्रिक्स, जो शून्य आव्यूह कहते हैं। आव्यूह बहुत अच्छी चीज है, बहुत इजी चैप्टर है, हमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स। एंड नेक्स्ट टाइम है नल मैट्रिक्स, NULL, नल मैट्रिक्स। इसमें क्या है, मैंने बताया कि आप इसमें तो आपको भी स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज रहेगा, वर्ग आव्यूह का उपयोग इसमें भी हम करेंगे। तो आइए एक मैट्रिक्स लेते हैं, ए मैट्रिक्स को ही हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे। इसमें ऐसा आव्यूह होता है जिसमें सभी एलिमेंट, सभी अवयव जो होता है शून्य होते हैं। सभी अवयव जिसमें क्या होते हैं, शून्य होते हैं, चाहे वो रो के हों चाहे कॉलम के हों, ऑल एलिमेंट से जीरो, सब जीरो रहेगा। तो मैं यहाँ में 3x3 का ले रहा हूँ। इतना मैं अभी आपको मैं बता रहा हूँ आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि क्या है, ज्यादा वो नहीं है। देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे, देखो एक रो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे बन गई है, मतलब कि देखो उसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स का सबसे बड़ा रोल होता है, मतलब m इक्वल टू n है यहाँ पे। रो का नंबर एंड कॉलम का नंबर इक्वल होना चाहिए, तो वहाँ पता चल रहा है कि कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये। m गुणे n यहाँ होगा, m क्रॉस n होगा, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। मैं अभी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ शून्य आव्यूह की। अभी आप शून्य आव्यूह देखिए, ये आपके पास है शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, जिसके सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। चाहे किसी वर्ग आव्यूह के कोटि का हो, चाहे 2x2 का हो, 3x3 का हो, चाहे 4x4 का हो, बहुत जैसे आते हैं वर्ग आव्यूह बहुत टाइप के होते हैं, 5 5 जितने भी आप बना चाहे। तो
आप देखें शून्य अवयव में सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। नल मैट्रिक्स को कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। वापस नेक्स्ट मैट्रिक्स होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मतलब कि अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह क्या होता है, अदिश आव्यूह वह आव्यूह होता है जो विकर्ण आव्यूह होता है, जिसमें विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। जो विकर्ण एलिमेंट होते हैं, विकर्ण अवयव जो होते हैं वो समान होते हैं। अभी मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ। स्केलर मैट्रिक्स, आइए अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में मैंने बता रखा है कोई ए हमारे पास पूरे स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें भी सब जगह स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज है पूरे। मैंने आपको स्टार्टिंग कहा था स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होती है जो पूरे मैट्रिक्स या पूरे आव्यूह में प्रयोग किया जाएगा। तो आइए देखें, तो मैं यहाँ पे देखिए एग्जांपल ले रहा हूँ 2 2 2। मैंने क्या बोला था कि मैंने यही बोला था ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 की है। क्यों है 3 क्रॉस 3 की, क्योंकि इसमें रो के नंबर सेम है, रो के नंबर 3 है और कॉलम का नंबर 3 है। तो क्या होगा हमारे पास 3 × 3 ऑर्डर की क्या है ये मैट्रिक्स है, को आव्यूह है, 3 कोटि का आव्यूह है। तो इसमें देखिए मैंने क्या बोला था, अदिश आव्यूह में जिनके जो विकर्ण अवयव होते हैं वो समान होते हैं। और जो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स था उसमें क्या थे, विकर्ण जो थे अलग अलग थे। लेकिन अदिश आव्यूह में क्या होंगे, उनके जो विकर्ण होंगे समान होंगे, विकर्ण अवयव जो है वो समान होंगे। तो देखिए विकर्ण अवयव क्या है, समान है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, अदिश आव्यूह जो है स्केलर मैट्रिक्स। छोटी छोटी मैट्रिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब नेक्स्ट जो है मेरे पास अब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह, बहुत इंपॉर्टेंट। वीडियो ज़्यादा लंबा जाएगा दोस्तों, जल्दी मैं आपको छोटा छोटा टॉपिक में। अब नेक्स्ट क्लास जो है कल चलेगी, आव्यूह का जोड़ घटाना और समानता सब कल के वीडियो में। आज भाग 2 में मिलेगी हमारे पास। अब हमें क्या पढ़ना था, इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह जिसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिसेस। आइडेंटिटी मैट्रिसेस ये क्या होती है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं हमेशा। इकाई आव्यूह ये स्केलर मैट्रिक्स होती है जिसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सिर्फ 1 होते हैं, ऑलवेज के लिए 1 ही फिक्स रहते हैं। इसके डायगोनल एलिमेंट, ये एक स्केलर मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं 1 होते हैं। मतलब कि ये क्या है, इसके विकर्ण अवयव जो होते हैं हमेशा 1 होते हैं। इसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स का रोल है, स्क्वायर मैट्रिक्स का रोल हर जगह है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई मैट्रिक्स ले रहा हूँ, अब मैं चलिए मैं 2 + 2 का मैट्रिक्स ले रहा हूँ, 1 1 0 0। ये 2 + 2 का मैट्रिक्स है। कैसे हम पहचाने कोई मैट्रिक्स कितने कोटि की, हमको ये देखना है कि पंक्तियों की या स्तंभों की संख्या मैंने बताया है m × n। ये क्या है, m × n है, फॉर्मूला होता है मैथ और कोटि पहचानने का, ऑर्डर पहचानने का। यहाँ देखो m क्या होता है, नंबर ऑफ रोज होता है, पंक्तियों की संख्या होती है। n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, जो क्या है स्तंभों की संख्या होती है। तो यहाँ पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2 2 हो गया, गुणे स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 2, निकल गया ऑर्डर। तो वो ऑर्डर की बात हम ना करें, तो ऑर्डर मैंने पहले बता रखा है, तो ऑर्डर आप पहचानना सीख जाएं, बहुत इजी है। और मैंने देखिए ई आइडेंटिटी एलिमेंट, मैंने क्या बोला कि जो स्केलर मैट्रिक्स में क्या था कि कोई भी एलिमेंट आ जाता 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो इनके विकर्ण अवयव हैं वो हमेशा क्या होंगे, 1 होंगे। इनके डायगोनल एलिमेंट जो हैं हमेशा के लिए 1 होते हैं। वो क्या होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं।
इकाई अवयव। अब एक टॉपिक हम और पढ़ेंगे, वो है इक्वल मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मतलब अवयव की समानता। अवयव की समानता कब होती है? अब पढ़ेंगे हम अवयव की समानता, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अवयव की समानता, अवयव की समानता, ठीक है। अवयव की समानता, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। बेसिक सीख जाएंगे तो आपको मैट्रिक्स ये 12th का नहीं मिलेगा, तो बेसिक है, बेसिक हर जगह काम आता है। बेसिक सेकंड सेमेस्टर में जो है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक होती है। मैट्रिसेस जो होता है उसमें हाई लेवल का मैट्रिसेस होता है, जिसमें हमको रैंक फाइंड करना होता है, बहुत कुछ होता है। रैंक फाइंड करने के 2 मेथड होते हैं, नॉर्मल फॉर्म होता है, इकोनॉमिक फॉर्म होता है। तो वो आप अभी 12th में जब आगे जाएंगे तब वो मिलेगा, अगर बीएससी करेंगे तब। तो अवयवों की समानता क्या होती है? पहली समानता क्या है हमारे पास? समान कोटि के होने चाहिए, सेम ऑर्डर के होने चाहिए। पहला क्या है? समान कोटि के होने चाहिए। और दूसरा हमारे पास क्या है? जिनके संगत अवयव समान होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है इक्वल होने चाहिए, समान होने चाहिए। संगत अवयव समान होने चाहिए। अवयव की समानता क्या है? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या है? समान कोटि के होने चाहिए, मतलब सेम ऑर्डर के होने चाहिए। संगत अवयव समान होने चाहिए, जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है हमेशा के लिए हमेशा क्या है? सेम होने चाहिए। मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो देखिए मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है जो 2 3 4 2, एक मेरे पास बी मैट्रिक्स है, दूसरी मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स क्या है? वो मैट्रिक्स है 2 3 4 2। क्या ये समान अवयव है, इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है? तो आप कहेंगे जी हाँ है। क्यों है? समान कोटि होने चाहिए। 2+2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ये है। मैट्रिक्स ए जो है तुम्हारा 2+2 का है, और मैट्रिक्स बी क्या है? 2+2 का। ये क्या हो गए? सेम ऑर्डर के हो गए, मतलब कि समान कोटि के अवयव हो गए। और दूसरा लाइन फॉलो कर रहा है कि संगत अवयव समान होने चाहिए, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होते हैं, ये 2 4 यहाँ भी है, 2 4 यहाँ भी है, 3 2 यहाँ भी है, 3 2 यहाँ भी है, इनके जो एलिमेंट्स हैं सेम होने चाहिए, वो भी सेम है। तो ये क्या है? इक्वल ऑफ मैट्रिक्स है। अगर मैं यहाँ पे 2 के जगह 5 कर दूं तो क्या ये मैट्रिक्स इक्वल है? ये मैट्रिक्स इक्वल है? नहीं है। ए इक्वल टू नॉट बी। आज के लिए बस इतना ही, इतना आप पढ़िए, बेसिक है ये। मैं कल अवयवों का जोड़ घटाना, गुणा और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों का परिवर्तन कैसे करते हैं मैं वो भी बताऊंगा। और आने वाले यूपी बोर्ड 12 या सीबीएसई कोई भी बोर्ड हो, तैयारी में आप लग जाइए। और आपकी तैयारी मैं मैट्रिसेस से इसलिए स्टार्ट किया हूँ, सबसे अच्छे क्वेश्चन इस चैप्टर से उठेंगे। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा आपका कैलकुलस, जिसमें अवकलज का प्रयोग, समाकलन का प्रयोग, ये मुझे 4 चैप्टर जो है कंप्लीट करना है। उसके बाद करना है अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन, तभी जाके अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। धन्यवाद।